गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बस यहाँ पर फ्रेंड्स मैं तैयार हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए। और आज है सोमवार की पहली सुबह, मतलब सावन के पहला सोमवार है। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ मेरी थाली लग गई है, बस मैं मंदिर जाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने थाली को भी कवर कर लिया और चलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आज मैं जल्दी भी उठ गई थी तो जल्दी से सब कुछ काम हो गए हैं। और मैंने हरी साड़ी पहनी हुई है, क्योंकि सावन के महीने में हरे रंग का तो वैसे ही बहुत महत्व होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो गया था, मैं मंदिर से आ गई थी। तो इसके बाद मैंने ये थोड़ा सा वीडियो शूट किया, क्योंकि मतलब मम्मी गा रही थी सावन। तो आप भी सुनिए। राजा यहाँ पर फ्रेंड्स राजवी कर रही थी पूजा। आप देख रहे होंगे कि कैसे परेशान कर रही है, बिल्कुल ऊपर चढ़ी हुई थी और कुछ भी मुझे नहीं करने दे रही थी आराम से। और आज वैसे भी काफ़ी सारी पूजा, मतलब ये रहता है कि सावन के मतलब सोमवार में मैं शंकर जी भी बनाती हूँ। जो शिवलिंग होते हैं मिट्टी के, वही मैं बनाती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बना सकूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, कुछ निश्चित संख्या में ही बन पाते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरी राजवी कैसे लेटी हुई है आराम से, और मैं बस उसको चूम रही हूँ, प्यार कर रही हूँ। जब शांत लेटी होती है तो इतना प्यार आता है फ्रेंड्स कि मैं क्या बताऊँ। और जब शैतान करती है तब उतना गुस्सा भी आने लगता है। हर माँ की यही स्थिति होगी मुझे लगता है। और मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि सभी ऐसा ही करते होंगे। बच्चे जब शांत रहते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अभी प्राची नहीं आई है, तो बस मैं उसी का इंतज़ार भी कर रही हूँ कि प्राची आ जाए, तो फिर उसके बाद मैं अपना काम करूँ। क्योंकि प्राची को आने में आज काफ़ी लेट हो गया। और काफ़ी मतलब ऐसा हो जाता है कि कई बार मैंने नोटिस किया है कि जिस दिन मुझे काम होगा उसी दिन प्राची का नहीं आना होता है। तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि मैं कैसे एडजस्ट करूँ इतना सब। लेकिन हो जाता है फ्रेंड्स। क्या होता है कि जब हम पता रहता है कि किसी को आना है, तो फिर हम उस हिसाब से काम करने लग जाते हैं। और जब हमें पता है कि नहीं आना है किसी को, तो फिर हम नहीं करते हैं। लेकिन प्राची ने आज बताया ही नहीं और लेट आ रही है। किसी पर विश्वास करने का फ्रेंड्स यही सिला होता है। मुझे ऐसा लगा कि इतना विश्वास करती रहती हूँ प्राची पर, लेकिन आज ही वो नहीं आई है अभी तक। अब देखते हैं, मैंने कॉल वगैरह तो लगा दिया था कि आ जाओ, तो फिर शायद आ ही जाए। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं देखिए कर रही हूँ, ये शिवलिंग का अंश की कटिंग कर रही हूँ मिट्टी बना करके। तो बस इस तरह से मैं बना लेती हूँ। और फ्रेंड्स एक बार बना लो तो फिर मतलब भले ही श्रद्धा है या जो भी है पूजा है, लेकिन एक अजीब सी शांति और सुकून मिला करता है ये सब करके। तो देखिए यहाँ पर प्राची आ गई थी, तो बस इसको बिस्किट वगैरह दे दिए हैं खाने के लिए। आराम से ये खा भी रही है और वो देखती रहेगी। तो ऐसा था कि अब काम आराम से मेरा हो जाएगा, निपट ही जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे मेरी दाल बन गई है। तो मैंने चावल लगा दिए हैं और ये मैंने आलू फ्राई कर लिए हैं अपने लिए। तो मैं ये खा लूँगी। और अब मैं ड्रेस भी चेंज कर चुकी हूँ, पूजा वगैरह मेरी हो गई है। तो बस मैं जा रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि देखिए कैसा क्या किया वहाँ पर। क्योंकि क्या था, मैं जल्दी लग गई थी कि प्राची आ गई है, थोड़ी देर इसको ले तो मैं जल्दी से कर लूँ, नहीं तो फिर करने नहीं देती है बिल्कुल भी। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए शिव जी बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। आपको मैं दिखा रही हूँ। और बस मैंने इस तरह से ही सिंपल सी पूजा की है बिल्कुल। हर हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये प्राची का भाई और बहन और राजवी तीनों मिलकर के देख रहे थे आराम से, क्योंकि प्राची आ गई थी। तो अब ये रहता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं ये टेबल रिटर्न करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये यूज़लेस लग रही है। मतलब छोटी है कंपैरिजन में जितना मैंने सोचा था। और यहाँ पर आज दूसरा दिन है तो मैंने बनाया
और फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे की बात है, तो बस मैंने बनाए हुए थे छोले भटूरे। तो छोले मेरे पक चुके हैं और ये भटूरे मैंने बनाए हैं। तो काफ़ी मन हो रहा था, मतलब मैं सोच भी रही थी काफ़ी दिन से कि मुझे भटूरे बनाने हैं। तो मैंने मैदा और आटा मिला कर के लगाया था और बस उसमें दही डाला हुआ था, थोड़ा सा मीठा सोडा डाला था। तो इस तरह से बस बड़े बड़े से हमें बेल लेने हैं आराम से, ज़रा सा परथन लगा के। और अगर टाइट मड़ा हो तो फिर कोई ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन मैं थोड़ा सा लगा लेती हूँ। इसके बाद हमें बढ़िया करारे करारे से सेंक लेने हैं। फ्रेंड्स, घर पर बनाए हैं तो मैदा का उपयोग ज़्यादा नहीं किया है, आप भी ना करें क्योंकि मैदा बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं करता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सुरुचि आई हुई है, आशीष की बहन, क्योंकि अभी इसके बीएड के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं यहाँ पर, तो छतरपुर ही आई हुई है। और फ्रेंड्स, इन चाची सास को मेरी आपने देखा ही होगा कई सारे ब्लॉग्स में, तो ये भी आई हुई हैं साथ में। और हम लोगों की चाय वगैरह हो रही थी, मैं ऑफिस से आ गई थी तो उसके बाद का ही ये ब्लॉग मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सुरुचि बढ़िया से राजवी को यहाँ पर खिला रही है। और क्या होता है फ्रेंड्स, ये अपने आप ही रिलेशंस डिसाइड कर लेती है कि किसको मुझे क्या बोलना है। तो यहाँ पर दीदी बोल रही है उसको, मतलब ये समझ जाती है कि मुझे इनको दीदी बोलना है कि मौसी बोलना है। कुछ हद तक ये अब डिसाइड करने लग गई है अपने आप ही, मतलब उसके अंदर से ही लगता होगा उसे कि इसे क्या बोल दूँ, तो ऐसा कर लेती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दोनों बहनें बढ़िया खेल रही थी, तो मैं भी यहीं पर बैठी हुई थी। मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत से ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पर सुरुचि के देखिए पेपर हैं, तो ये जा रही है बुआ के यहाँ अपनी। मैंने आपको बताया था कि मेरी एक ननन जो लगती है, मतलब ऐसा है कि वो ताऊ जी की बेटी हैं, तो बस उन्हीं के यहाँ जा रही है क्योंकि वो सुरुचि की खास बुआ हैं। तो उन्हीं के यहाँ पर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर रह कर के पढ़ाई करना तो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि राजवी है तो फिर पूरे दिन उसी में लगा रहना होता है, पढ़ाई जैसा माहौल ही नहीं हो पाता है। और फिर मुझे भी पूरे दिन के लिए यहाँ पर रहना नहीं होता है, तो इसलिए वो जा रही है बुआ के यहाँ। और फ्रेंड्स देखिए प्लांट्स कितने प्यारे हो गए हैं, बहुत सुंदर, मतलब बरसात में तो मैं क्या ही बताऊँ, देखने लायक हो गए हैं बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। दोनों ही मनी प्लांट मेरे बहुत सुंदर हो गए हैं। और गर्मियों में आप इनको देखते तो मतलब पूरी तरह से सूख गए थे, पत्ते जल गए थे, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी हुई थी। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आशीष जा ही रहा था सुरुचि को लेकर के। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने सिटी कार्ट से कौन से बैग ख़रीदे थे। तो ये फ्रेंड्स मुझे डिस्काउंट में मिले हैं, मतलब ऐसा कि 50% डिस्काउंट था। और सिटी कार्ट आप लोग भी जाएं जो छतरपुर के हैं तो ख़रीदें, वहाँ से काफ़ी अच्छे मतलब रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये बैग्स मिले हुए हैं। और मुझे बैगों का काफ़ी शौक़ भी है, तो बस मैंने ले लिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये ब्लॉग ख़त्म होता है। पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलूँगी आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए। और सावन का महीना है तो खूब सारी शिव जी की पूजा और आराधना कीजिए।